अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मारिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन गार्डनिंग विद मारिया। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि घर में पालक जो है वो कैसे हम लोग ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो जो पालक है वो सर्दियों और गर्मियों दोनों ही मौसम में जो है ना वो हम लोग ग्रो कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली होता ये है कि जब मई और जून के महीने होते हैं तो वो चूँकि बहुत शिद्दत की गर्मी होती है उन दिनों में, तो इसलिए वहाँ उन दिनों में जो है ना वो जो पालक है ना उसके जो पत्ते होते हैं वो जलना शुरू हो जाते हैं। तो बाकी जितने भी मतलब महीने हैं उन सब में आप लोग जो है वो पालक जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आप देसी तरीके से जो है ना वो अपने घर में जो है ना वो ग्रो कर सकते हैं। तो पालक अब तो चूँकि सितंबर चल रहा है तो सर्दियां शुरू होने वाली हैं। सर्दियां शुरू होने से पहले जो है वो तकरीबन ये पालक, मूली, शलजम और इस तरह की मतलब मटर हो गए, इस तरह की जो सब्ज़ियां हैं उनके मतलब जो हम लोग बीज जो है ना वो लगा देते हैं। गोभी, मेथी हो गई, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो इन सब्ज़ियों के सीड जो है ना वो हम लोग लगाना शुरू कर देते हैं। और ख़ासकर जो लहसुन होता है, लहसुन भी जो है इसी महीने में जो है ना आप लहसुन को उसकी सीड लगाएं, क्योंकि इस जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत शुरू हो जाएगी तो फिर वो लहसुन जो है ना वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर सकता। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आज हमने पालक जो है वो ग्रो करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है। उसके लिए आम नॉर्मल मिट्टी जो है ना उसमें भी आप लोग जो पालक है वो ग्रो कर सकते हैं। तो सिर्फ तरीकाकार ये है कि जिस दिन आपने मतलब सीड लगाने हैं, सीड लगाने से एक दिन पहले जो है ना आपने जो भी पॉट है या कोई कंटेनर है या मतलब आपने ज़मीन में लगानी है, जिस भी चीज़ में आपने लगानी है पालक, तो उसके लिए करना आपने ये है कि आप उसको मिट्टी को जो है ना वो अच्छी तरह से ये मतलब गीला कर लें, यानी उसमें पानी लगा लें अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट डे जो है वो आप उसके अंदर जो है ना वो सीड लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कि मैंने ये इस तरह से एक बास्केट सी जो तैयार की हुई है, इसमें मैंने ये मिट्टी डाल के रखी हुई है। तो आज हम जो है ना इसके अंदर जो है ना ये लगाएंगे पालक। मैंने ये फ्रूट वाली जो टोकरी होती है वो ली थी, उसके अंदर ये शापर आप देख सकते हैं कि ये शापर डाला हुआ है ताकि मिट्टी जो है ना वो सारी जो है ना वो पानी के साथ ना बह जाए। तो ये आप ये देख सकते हैं कि ये शापर जो है ना वो मैंने डाला हुआ है। उसके बाद आपने यूँ करना है कि मिट्टी का बेड बना लेना है। आम नॉर्मल जो मिट्टी है वो ही आप ले लें अपने गार्डन की। तो उसमें आपने ये करना है कि मिट्टी का बेड बना के अच्छे तरीके से, उसके बाद आपने इसको मतलब एक दिन पहले इसको पानी लगा लेना है अच्छे तरीके से कि ये गीली हो जाए। और जब नेक्स्ट डे आपने इसके अंदर जो है ना वो सीड लगाने हैं पालक के। तो व्यूअर्स, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये मिट्टी है, अब इसको हम थोड़ा सा खोद लेंगे। ये इस तरह से थोड़ा सा ना इसको खोद लें अच्छे तरीके से। ये हल्का सा यूँ करके अच्छे ऐसे इसको नरम कर लें और नरम करें इसको मिट्टी को। किसी भी टूल की मदद से आप इसको ना इस तरह से यूँ नरम कर लें। उसके बाद जो है ना ये मैंने हालांकि रात को इसको बहुत ज़्यादा पानी दिया था, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि ये मिट्टी जो है ना बिल्कुल खुश्क हो गई हुई है। तो हाँ, अब इसको हम यूँ इस तरह से बिल्कुल हाथ की मदद से इसको यूँ सेट कर लें। उसके बाद जो है ना आप फिर इसके अंदर जो है ना वो सीड लगाएं।
अब हम इसके अंदर लगाएंगे सीड। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास पालक के सीड हैं। तो अब हम ये चेक करें कि फ्रेंड्स, ये पालक के सीड है हमारे पास। अब हम इनको ऐसे लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूँ आप इसके ऊपर आप ऐसे स्प्रिंग कर दें और उसके बाद आपने यूँ करना है कि हल्का हल्का ऊपर से कवर करना है। ज़्यादा मिट्टी के अंदर इनको आपने नहीं करना, दबाना नहीं है। हल्की हल्की मिट्टी जो ऊपर आप इसके छिड़क दें। हल्की हल्की सी मिट्टी जो है ना, आप इसके ऊपर कवर कर दें इसको। ज़्यादा मिट्टी के अंदर इनको नहीं दबाना। ये आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, सीड्स हमारे लग चुके हैं। अब हम पानी का छिड़काव करेंगे। पानी चूँकि इसमें से खुश्क हो गया था, इसलिए अब दोबारा से हमें इसको पानी लगाने की ज़रूरत है। लेकिन पानी इस तरह से लगाना है कि आपने शावर की मदद से लगाना है। आपने ये हल्का हल्का सा ऊपर आपने पानी जो है ना, इसको ऐसे स्प्रे कर दें पानी का। क्योंकि मिट्टी हमारी खुश्क हो गई हुई थी, इसलिए हमें पानी जो है ना, इसको दोबारा से देना पड़ा है। अगर आपकी मिट्टी गीली हो तो फिर आपने इसको पानी बिल्कुल नहीं देना। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो वैसे तो आप लोग इसको डायरेक्ट ज़मीन में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास चूँकि स्पेस कम थी, इसलिए मैंने इसको इस टोकरी के अंदर ही जो है ना वो ग्रो किया है, इसके सीड लगाए हैं। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे सीड जो हैं वो लग चुके हैं। तो अब ये ख्याल रखना है आपने कि जब आप सीड लगा दें तो पानी खुश्क ना होने पाए। अगर ये पानी इसके अंदर से खुश्क हो गया तो फिर क्या है कि इसकी जर्मिनेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकेगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस मतलब अच्छे तरीके से इसकी ग्रोथ हो, तो आप इसका मतलब ये ख्याल रखें। ये टिप्स हैं कि आप कम से कम इसको दिन में 2 से 3 घंटे जहाँ धूप हो बस वहाँ रखें। ना बहुत ज़्यादा इसको धूप में रखना है और ना ही इसको छाँव में रखना है। तो ये है कि यही बस, और इसके अलावा और कोई इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो जैसे ही इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह वो वाली वीडियो भी आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। तो मेरा ये मशवरा है कि आप पालक ज़रूर ग्रो करें, ताकि सर्दियों में आप इसको साग के अंदर भी इस्तेमाल करें और पालक गोश्त भी बना के खाएं, और इसके अलावा पालक के पकौड़े भी बना के खाएं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।